पर कौन से सेक्टर्स हैं इस वक्त जो कि आप वॉच लिस्ट में रख रहे हैं? और उसके अलावा भी जब आपसे लगातार बाजार पर लोग आपका आउटलुक जानते हैं तो बाजार एफआईआईज, रिजल्ट, अर्निंग्स की बात जरूर करते हैं, लेकिन व्हाट्स योर ओवरऑल सेंस ऑन द इकोनॉमी? क्योंकि अगर देखें इंडिया में इन्फ्लेशन स्टिकी है, हम देख रहे हैं आरबीआई के कंफर्ट लेवल से भी आगे बढ़ता हुआ, और यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट कट्स अनाउंस कर दिए हैं। व्हाट डू यू थिंक विल बी द स्टांस फ्रॉम आरबीआई नेक्स्ट? आरबीआई मेरे ख्याल से कॉशियस रहेगी। जल्दबाजी में इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगी, मुझे लग रहा है, बिकॉज आई थिंक दे आर मोर कंसर्न अबाउट करेंसी स्टेबिलिटी। तो वो एक आरबीआई का एक जो व्यू है, शायद फेब्रुआरी में जाके हम पहला रेट कट देख सके, ये हमारी उम्मीद है। जीडीपी की और इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 साल से नैरेटिव ये था कि रूरल कंजम्पशन वीक है। पिछले कुछ महीनों में ऐसा लग रहा है कि रूरल कंजम्पशन वापस आ रही है। उसकी मेन रीजन ये है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स काफी फ्रीबीज दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, विच इज नेसेसरी इन ऑल द केसेस, क्योंकि वीकनेस बहुत ज्यादा थी आफ्टर कोविड। अर्बन कंजम्पशन काफी स्ट्रांग था। वहां पे एक थोड़ी एक स्टैग्नेशन की शायद एक नैरेटिव बन रही है, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली टू टेक अ कॉल। और अगर प्राइमरी सेल्स की बात करें तो बिजी सीजन में ऐसा लग रहा है पिछले 2-3 हफ्ते में कि अर्बन भी शायद टिक रहा है। तो अगर रूरल अच्छा करेगा, अर्बन मेंटेन रहेगा, तो मेरे ख्याल से कंजम्पशन वाली जो स्टोरी है वो इंटैक्ट रहेगी। तो दैट शुड बी अ गुड ड्राइवर फॉर द सेकंड हाफ। दूसरी एक बड़ी जो मैं कहूंगा रीजन था कि इकोनॉमी ने शायद थोड़ा स्लो डाउन दिखाया पिछले 1-2 क्वार्टर में, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का था। टिपिकली हमने ये भी देखा है कि जब इलेक्शन ईयर होता है तो जब इलेक्शन का टाइम के आजू बाजू डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाती है, वो हमने देखा भी। उम्मीद यही है कि, और हमने शायद एक एक दो डेटा पॉइंट्स ये भी देखे हैं कि अक्टूबर नवंबर में गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सीलरेट हो रही है। तो अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन अर्बन और रूरल मेंटेन रहेगी एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग का सपोर्ट वापस आ जाएगा सेकंड हाफ में, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है फ्रॉम द इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द स्टॉक मार्केट्स। जब मार्केट की बात करते हैं तो टिपिकली हम निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी 50, और निफ्टी 50 मींस 50 स्टॉक, ये 50 लार्जेस्ट स्टॉक्स इन द मार्केट है, उसकी बात होती है। उसमें एक एक मैं कहूंगा कि कैरेक्टरिस्टिक ये है कि निफ्टी जो है, जो टॉप लार्जेस्ट स्टॉक्स हैं, वो काफी हद तक मैं कहूंगा कि ग्लोबली लिंक्ड, काफी सारे सेक्टर्स उसमें वेटेज काफी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आईटी कंपोनेंट है, ऑलमोस्ट 15% का जो वेट है आईटी का, जो एनर्जी स्टॉक्स है, ऑयल एंड गैस, रिफाइनिंग, कोल, ये सारे जो सेगमेंट्स हैं वो ग्लोबली लिंक्ड है। और हमने देखा है कि कमोडिटीज वगैरह में मंदी है, तो ऑब्वियसली ये जो निफ्टी स्टॉक्स हैं उनमें भी इम्पैक्ट आएगा। सेकंड इज, सबसे बड़ा जो कंपोनेंट फाइनेंशियल्स का है, वो मोरलेस जीडीपी प्लस करके ग्रो करता है, बिकॉज इसमें जो निफ्टी में अगेन जो फाइनेंशियल्स का रिप्रेजेंटेशन है वो मोस्टली लेंडर्स का है, बैंक्स का है, और बैंक्स जीडीपी के साथ प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा करके ग्रो करती है। तो एक तरह से मैं देखूंगा कि अगर जो रियल एक्साइटमेंट जो मार्केट में है वो ब्रॉडर मार्केट में है, टॉप 50 स्टॉक्स में नहीं है, क्योंकि टॉप 50 स्टॉक्स मेरे ख्याल से अब नॉर्मल सेगमेंट्स और मैं कहूंगा कि ग्लोबली लिंक सेगमेंट्स में ज्यादा है कंपेयर टू द ब्रॉडर मार्केट। तो जब अर्निंग्स की आपने बात करी कि डाउनग्रेड्स आए हैं, जरूर आए हैं, निफ्टी में डाउनग्रेड्स आए हैं, लेकिन अगर एनएससी 500 देखें या सर्टन जो ब्रॉडर इंडाइसेस है वहां देखें, वहां इतने डाउनग्रेड्स नहीं आए। तो मेरे ख्याल से जो मार्केट की जो सेंटीमेंट है वो हमें सिर्फ निफ्टी को देख के नहीं चलना चाहिए। एक ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है वो भी ध्यान में रखें। तो अभी भी मेरे ख्याल से सेंटीमेंट ठीक है। आज आज भी हम देखें कि निफ्टी जब 150 पॉइंट वगैरह डाउन है, तो भी काफी सारे जो स्टॉक्स हैं वो 5, 10, 20% अप भी हैं। तो टू दैट एक्सटेंट मेरे ख्याल से मार्केट में इंटरेस्ट अभी भी बना है। और जो फिनेंशियलाइजेशन सेविंग्स का जो हमने एक दौर देखा है पिछले 5 सालों में, वो अभी भी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। तो मार्केट के लिए ये अच्छी सपोर्ट आ सकती है।